फट वाला काम वो, ये नहीं कि हमारे पढ़ते रहो बूढ़े हो गए तब 2 पैसे मिले। तत्काल वाला काम चाहिए इनको। एक दिन हमसे बोले क्या करें, 80 लाख रुपया पेमेंट फंसा हुआ है। 80 लाख रुपया पेमेंट फंसा हुआ है गोंडा में, क्या करें। हमने कहा तुम एक काम करो। बोले क्या। हमने कोई तंत्र साधना कर डालो बैठ के। तंत्र साधना करी इन्होंने कुछ अपना बैठ करके, 8-10 लाख रुपये मिल गए। उसके बाद से आज तक एक पैसा नहीं मिला। गवर्नमेंट में पैसे की गवर्नमेंट कई जगह पैसा फंसा है इसका, कई जगह पैसा फंसा हुआ है। अच्छा इधर हमारी सास नहीं रही, माता जी उस मतलब सुधीर की, वो मरी तो कहाँ रख गई यही नहीं बता गई। अब वो परेशान हमसे इतना तो कह रही थी कि 180 तोले के जेवर रखे हुए हैं। अब इतना कहा 80-180 तोले जेवर रखे हुए, हमने पूछा कहाँ रखे हुए हैं, इतने हो जय सीताराम हो गई। परमहंसास्वादित शरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रासलीला प्रसंग में विचार चल रहा है। गोपांगनाओं को आया हुआ अपने पास देख करके कहा कि तुम सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए अपने घर जाओ। पति स्वशुद्धम, यदि तुम उपासना करती रही हो और उपासना से विशेष ज्ञान पैदा हुआ है, उस ज्ञान के अनुसार हम तुमको दूसरी बात बताते हैं। उस ज्ञान में एक सीढ़ी पार करके अपने पति पुत्र इनके व्यवहार से मनुष्य साधक ऊपर उठता है, फिर उसे दूसरा तत्व समझ में आने लगता है। अब हमको क्या करना चाहिए। फिर तीसरा उठता है तो साक्षात ब्रह्म में लीन हो जाता है। दूसरे में दैवी कृपा होती है और तरह तरह की शक्तियाँ उसके पास आने लग जाती हैं। जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज के संबंध में कहावत है कि मनंती, उन्होंने दीवार के ऊपर बैठे हुए जतवन कर रहे थे और एक पैठण में दूसरे कोई संत थे महाराष्ट्र में, वो सिंह को वशीभूत कर लेते थे। तो सिंह के ऊपर चढ़ कर के चले और कहा कि एक बालक बड़ा सवारी संत हो गया है, चलो उसका हम लोग दर्शन करें। तो सिंह उसी तरफ चलने आया, वो ऊपर बैठे। महाराज ज्ञानेश्वर जी ने ये देखा कि महात्मा आ रहा है, इसका अभिमान तोड़ना है। तो उन्होंने
उस दीवार में बैठे हुए एक थप्पड़ मारा उसी दीवार की और कहा कि अरे दीवार, तू चल, महात्मा का स्वागत करना है, इतना बड़ा महात्मा है, सिंह को वशीभूत कर लिया, उसका स्वागत होना चाहिए। तो दीवार बड़े जोर से ऐसे सरकती हुई सामने चली गई, जहाँ वो आ रहे थे वहां तक वो दीवार चली गई। ये चमत्कार हुआ। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के दैवी जो चमत्कार आते हैं सिद्ध लोगों में, ये दूसरी कोटि। इस कोटि में विधि और निषेध दोनों नियम चले जाते हैं। शास्त्र का कोई नियम नहीं होता, वो शास्त्र के ज्ञान से ऊपर हो जाता है, साधारण तपश्चर्या से वो और भी ऊपर हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जीवन तो इस प्रकार का है कि क्षण क्षण में तपस्या करने के बाद भी प्रमाद आता है और उस प्रमाद से उसका पतन हो जाता है। हर अवस्था में ये बात आती रहती है। हमें जो काम करना है उसकी आवश्यकता का अनुभव करना चाहिए। भगवत भजन में सर्वस्वलाभ है, उसकी उपेक्षा में सर्वनाश है। जब तक ऐसा सुदृढ़ निश्चय न होगा तो भजन में प्रगति नहीं होगी। सामान्य रूप से ये बात सभी को निश्चित है कि एक दिन अवश्य मरना है, परंतु ये निश्चय रहते हुए भी 60 वर्ष के बूढ़े भी दुराचार, दंभ और पाप से निवृत्त नहीं होते। इसमें क्या हेतु है? मोह ही उन्हें मृत्यु की घड़ी का विस्मरण करा देता है। एक तो इस प्रकार का मृत्यु का सामान्य रूप में निश्चय, दूसरा अपने पुत्र या बंधु को मृत्यु की को देखकर होने वाला वैराग्य। क्या ये दोनों समान है? हमें भी अपनी मृत्यु का निश्चय है, परंतु क्या हम उसकी ओर से निश्चित नहीं है? किंतु यदि हमें राजाज्ञा हो जाए कि आज से 5वें दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तो फिर क्या 5 दिन तक हमें नींद आ सकती है? ऐसा अभिमान न करना चाहिए कि हम परमार्थ विषय को जानते ही हैं। हमें सत्पुरुष या सत शास्त्रों के संग को क्या आवश्यकता? इस तरह का भाव बना तो नुकसान होगा। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारी प्रगति स्थिति पड़ जाएगी। इनका संग तो विवेक और वैराग्य को उद्दीपन करने वाला है। इस उद्दीपन की बहुत आवश्यकता है। हमें विचार शक्ति को निरंतर जागृत रखना चाहिए। इस प्रकार जब भजन की आवश्यकता सुनिश्चित रहेगी तो भजन में प्रमाद नहीं होगा। यदि कोई जादू टोना या मंत्र नहीं है, ये है कोई जादू टोना या मंत्र नहीं है, ये तो युक्ति और अनुभव सिद्ध बात है। उत्साह भंग होने से पुरुष निर्वीर्य हो जाता है, अतः उत्साह को स्थिर बनाए रखना चाहिए। सुनते हैं ध्रुव जी को 6 महीने में ही भगवान का दर्शन हो गया था। जिस समय भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो ध्रुव ने कहा, भगवान मैं तो सुनता था कि आप बड़े दुराराध्य हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, परंतु मुझ पर आपने इतनी शीघ्र कृपा कर दी कि 6 महीने में हमको आपका दर्शन संस्पर्श प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम मत ये समझो कि हम 6 मास में ही मिल गए हैं। आओ देखो हमारी प्राप्ति के लिए तुमने कितने शरीर सुखा डाले। ये देखो, एक कंदरा दिखलाया। ध्रुव जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके 1000 शरीर कंदराओं में सूखे पड़े। भगवान बुद्ध की तो प्रतिज्ञा थी कि यह शरीर से सुस्थित में शरीरम, हमारा शरीर इसी जगह सूख जाए। तो गस्थिमांसम प्रलयम प्रयातु, हड्डी मांस सबका सब प्रलय हो जाए। जदस्ते किंचित हृदय न निर्मलम, परंतु हमारे मन में जो निर्मलता न हो तो वो हमारा शरीर विमल भूत हो जाए, तो हमारा शरीर सूख जाए। अतः असफलता से हताश मत हो, साधन में लगे रहो। देखो वायुयान आदि लौकिक पदार्थों के आविष्कार में भी कितने समय धन जन समुदाय का क्षय हुआ। भगवत प्राप्ति तो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान है। बस लगे रहो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तुमने टिप्टिप की गाथा सुनी होगी। समुद्र उसके अंडे को हर ले गया था। इससे कुपित होकर उसने समुद्र को सुखा डालने का निश्चय किया। वो अपने पंजे में बालू भरकर समुद्र में डाल देता था कि हम बालू समुद्र को सुखा देंगे।
और टिटहरी एक छोटा सा पक्षी चोंच से एक बूंद पानी लेकर समुद्र से बाहर डाल देता था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कितने ही जन्म क्यों न बीत जाएं, हम समुद्र को अवश्य सुखा देंगे। ये सब लीला देख देवर्षि नारद जी ने भी देखी और टिटहिरी की दुर्दशा देखकर उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने सारा समाचार पक्षीराज गरुड़ को सुनाया। उन्हें अपने सजातियों को सहायता करने के लिए उत्तेजित किया। फिर क्या था, पक्षीराज के तो पर मारते ही समुद्र में खलबली पड़ गई। उसने तुरंत हार मान ली और टिटहिरी के अंडे वापस दे दिए। ये समुद्र का पराजय टिटहिरी के अपने प्रयत्न से नहीं हुआ, उसमें तो गरुड़ जी की सहायता ही कारण थी। परंतु यदि टिटहिरी ऐसा हठ न करता तो गरुड़ जी क्यों आते। इसी प्रकार जो लोग दत्तचित्त होकर तनमन से लग जाते हैं उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है और उसी से वे भगवत प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन तो भगवत सम्मिलन की तीव्रतर तृष्णा ही है। उस छटपटाहट के बिना भगवत कृपा अत्यंत दुर्लभ है। हठ बस सठ बहु साधन करही, हठ बस सठ यानी मूर्ख बहु साधन करही, भक्तिहीन भव सिंधु न तरही। इस प्रकार दीर्घ काल तक भगवान के लिए सतृष्ण रहते रहते भी जब साधक को प्रभु की ओर से कोई सहारा मिलता दिखाई नहीं देता तो वो श्रांत हो जाता है, उसका हृदय कुछ अवसन्न हो उठता है। उस समय प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं। प्रभु के हृदयाकाश में जो अनुग्रह रूपी चंद्र विराजमान है, प्रभु के मंदहास के द्वारा उसकी शीतल किरणें साधक के संतप्त हृदय तक पहुंचकर उसे शांत कर देती हैं। इसी प्रकार प्रभु का अनुग्रह होने पर साधक को कुछ आश्वासन प्राप्त होता है और वो चौगुने उत्साह के साधन में जुट जाता है। यही स्थिति यहाँ प्रजांगनाओं की भी थी। वे लौकिक वैदिक सभी प्रकार की श्रृंखलाओं को तोड़कर भगवान की सन्निधि में आई थी, किंतु यहाँ उनका इस प्रकार तिरस्कार हुआ जिनके लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर अनेक विध विघ्नों का सामना किया था। वे ही ऐसे निष्ठुर भाव से उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अनाश्वास का अवकाश ही है या नहीं। परंतु प्रभु बड़े कृपालु हैं। उनका तात्पर्य उनके तिरस्कार में तो था ही नहीं, वे तो स्थूणा निखनन न्याय से अपने प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा कर रहे थे। वे तो उनकी निष्ठा को और भी सुदृढ़ करना चाहते थे। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रजांगनाओं के भाव में भी कोई न्यूनता रहनी संभव थी। वे प्रेम मार्ग की आचार्या हैं। मीन और चातक में जो प्रेम उपलब्ध होता है वो तो ब्रजांगनाओं के प्रेम सुधा सिंधु का एक कण मात्र है। जीव और परब्रह्म में जो प्रेम संबंध है उस प्रेम का तो एक अंश भी मीन और चातक में नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वो प्रेम तिरोहित अवश्य है। ब्रजांगनाओं का भगवान के प्रति जो अनुराग है वो तो तत्वज्ञ महानुभावों के आत्म प्रेम की अपेक्षा से भी बढ़कर है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिस्वपि च महामुने। कहते कि वो महात्मा बहुत कठिन है, कठिनता से मिलता है। मुक्तों के लिए और सिद्धों के लिए नारायण रात दिन चिंतन करें, नारायण परायण हो जाए, ये तो सरल है, दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है प्रशांत आत्मा होना। करोड़ों में किसी को शांति ऐसी प्राप्त हो जाए जो सुख को दुख को हानि को लाभ को यश को अपजस को दृक अदृक को दिखाई दे रहा है जो नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में समान दृष्टि हो जाना, ऐसे तत्वज्ञ महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। यद्यपि तत्वज्ञ भी प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय करके सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य परब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। तथापि चतुर्थ पंचम और षष्ठ भूमिका वाले ज्ञानियों का आत्म प्रेम भी उतना ही प्रौढ़ नहीं होता जैसा कामुकों का अपनी प्रेयसी के प्रति होता है। इसी से विद्यारण्य स्वामी ने जीवन मुक्ति विवेक में तत्व ज्ञान के पश्चात भी मनोनाश की आवश्यकता बतलाई है कि तत्व का ज्ञान हो जाए लेकिन मन का नाश नहीं हुआ है तो आप पुनः लौट करके पतित हो जाएंगे।
क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध की प्रबलता रहने के कारण विक्षेप बना ही रहता है। इसी से चित्त ब्रह्मानुसंधान से हट करके विषयों की ओर चला जाया करता है। ज्ञानी लोग प्रपंच चिंतन में अनर्थ समझ कर ही उसे उस ओर से हटाकर पुनः ब्रह्मानुसंधान में जोड़ते रहते हैं। ऐसा करते हुए भी उनका चित्त कई बार आत्मानुसंधान से हट करके अनात्म सांसारिक पदार्थों की ओर चला जाता है। आत्मानुसंधान में उसकी स्वारसिक प्रवृत्ति नहीं होती, इसीलिए योगाभ्यास किया जाता है। निरंतर योगाभ्यास करते करते ब्रह्म तत्व में उसकी स्वारसिक प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा नारायण परायण महापुरुष सुदुर्लभ है। ब्रजांगनाओं की ऐसी स्थिति स्वाभाविक थी। भगवान के अनेक प्रकार से तिरस्कार करने पर भी उनकी मनोवृत्ति भगवान से विचलित नहीं हो सकती थी। ब्रजांगनाएं तो परम सिद्ध थीं, उनके चरण कमल तो योगीश्वरों के लिए भी वंदनीय हैं, परंतु उन्हें लक्ष्य करके ही भगवान ने सर्वसाधारण के लिए, कल्याण के लिए ऐसी कई बातें कही है जिनकी वे पात्र नहीं थी। हाँ, उनमें भी जो सुदृढ़ निष्ठा वाली नहीं थी उनके लिए वे बातें उपयुक्त थी। इस प्रकार कई बार भगवान के उपेक्षा करने पर संभव है ब्रजांगनाओं को कुछ संताप हुआ हो, अतः उन्हें अपनी अवहेलना से कुछ खिन्न देखकर भगवान ने उनसे आश्वासन देने के लिए कहा। अथवा मदविस्नेहात् भवत्यो जंत्रिताशयाः आगता सुपपग्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। मैंने जो तुम्हारे विषय में तरह तरह के पक्षों की कल्पना कर रखी थी वो सब व्यर्थ हो गई। वीरांगनाओं, मैंने जो कल्पना की थी इस तरह से डांटने पर, कहने पर तुम वापस हो जाओगे, वो व्यर्थ हो गई। मैं अब समझा कि आप तो हमारे प्रेम से आकर्षित चित्ता होकर ही हमसे मिलने आई हो। ब्रजांगनाएं वस्तुतः प्रेम के प्रवाह में बहकर ही आई थी। प्रेम रूपी जो प्रवाह था बंसी ध्वनि से निकला हुआ उनके कर्ण कोहरों में से गया और हृदय में से जाकर के